In the arrangement shown in figure, the mass of body A is 4 times that of B. A का मास, जैसे B का मास m मान लें, m है, तो A का 4 गुना है, 4m है. The height h is 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊपर है. At a certain instant the body B is released. ठीक है, बॉडी B is released. पहले इस B को पकड़ के रखा था हमने ग्राउंड पे फिक्स करके चिपका के, और जैसे ही इसको छोड़ दोगे तो सिस्टम इज सेट इन मोशन, तो सिस्टम जो है चलना स्टार्ट कर जाएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर? द बॉडी B विल गो अप. जो B जो है ऊपर जाते वक्त कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? एज्यूम एनफ स्पेस बिटवीन अबव B एंड, ठीक है, B के ऊपर एनफ स्पेस है, तो ये नहीं एज्यूम करना कि B जाते जाते कहीं ऊपर वाले इस सरफेस पे टकरा जाएगा, ये नहीं मानना, ये डिस्टेंस सफिशिएंट है ऊपर. A स्टिक्स टू ग्राउंड, ठीक है, तो A जैसे ही टकराएगा, यहाँ पे टकराते ही क्या करेगा, ग्राउंड पे स्टिक कर जाएगा, ये एज्यूम करना है. A एंड B आर ऑफ स्मॉल साइज, इनकी साइज भी स्मॉल है, तो साइज पे ध्यान नहीं देना, जस्ट पॉइंट्स माने, A और B को पॉइंट साइज का मानते हुए सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी एक्सेलरेशंस निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशंस निकाल देते हैं कि कितनी क्या एक्सेलरेशन, और फिर ये देखेंगे एक्सेलरेशन निकालने के बाद कि ये ब्लॉक A नीचे 20 सेंटीमीटर आएगा, तो B ऊपर कितना सेंटीमीटर चला जाएगा. और फिर जो है A जब टकराएगा, A जैसे टकराएगा उस मोमेंट पे A और B के पास कुछ वेलोसिटीज होगी, तो A तो टकराते रुक जाएगा, A सडनली रुक जाएगा, तो B जो है उसके पास तो वेलोसिटी है, B किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते जाते A आगे ये रुक जाएगा, तो यही तो खींच रहा था इनको नीचे की तरफ, इनको इस ब्लॉक B को ऊपर की तरफ. ठीक है, जैसे A रुकेगा रस्सी स्लैक हो जाएगी एकदम से, क्योंकि B चल रहा है ऊपर की तरफ, वो एकदम से रुकेगा नहीं, B ऊपर की तरफ चल रहा है, रस्सी उसको रोक नहीं सकती एकदम से. ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, उसकी वजह से ब्लॉक B और ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा. तो उस मोमेंट में जब ये जैसे B A यहाँ स्टिक कर जाएगा, उस मोमेंट के बाद B जो है फ्रीली ऊपर जाएगा, रस्सी जो क्या क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, और इसमें जो है कुछ हाइट अटेन करेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह का होगा. तो पहले हम बात करें इसकी एक्सेलरेशन A मान लेते हैं, ठीक है, A1 मान लेते हैं, इसकी एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं. तो स्ट्रिंग कंस्टेंट अपन T डॉट ए लगाएं, सबसे बढ़िया मेथड है, फटाफट लिख सकते हैं. तो यहाँ से टेंशन कितनी होगी, T होगी, और यहाँ से T, तो यहाँ T और यहाँ T, तो यहाँ पे नीचे कितनी हो जाएगी, इस पे 2T हो जाएगी. T डॉट ए मेथड से करें तो टेंशन मेथड से हम क्या लिख लें, स्ट्रिंग कंस्टेंट लिख लें. स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे टेंशन ऊपर, तो हो जाएगी 2T माइनस, सॉरी, T डॉट ए, तो माइनस हो जाएगा T डॉट ए, यहाँ पे टेंशन डॉट ए, यहाँ पे टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, T डॉट ए हो जाएगा, ये हो गया 0. तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास जो रिजल्ट आएगा A2 इक्वल टू A1. अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं, इससे हम लोग और अदर रिजल्ट भी लिख सकते हैं. जैसे हमने एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट लिखा, उसी टाइप का एक्सेलरेशन से सिमिलर रिजल्ट किसका होगा, इनके वेलोसिटी में भी वैसा ही रिलेशन होगा. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2, तो इसकी होगी 2v1, ये वेलोसिटी का हो गया. इसी तरह से सिमिलर रिजल्ट किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट्स का भी वही होगा. तो इसका जैसे ये x2 डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके x1, तो ये पॉइंट हम ध्यान रखें, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा. ओके, तो जो एक्सेलरेशन जनरली जो एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है वही वेलोसिटी का, वैसा ही डिस्प्लेसमेंट्स का इनके. ठीक है, तो कहने का मतलब x2 मतलब B कितना चलेगा, A का डबल चलेगा. जैसे A जो है यहाँ से कहाँ जाके टकराएगा, यहाँ कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चलेगा, तो B जो है कितना चल जाएगा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और ये कितनी डिस्टेंस जा चुका होगा यहाँ से, 20 नहीं, वो 20 तो वो नीचे गया है, ये कितना चले जाएगा, 40. ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर ये चल जाएगा ऊपर की तरफ. अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ जाएगा A यहाँ पे होगा, तब B यहाँ पे होगा. अब A यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, जैसे स्टिक कर जाएगा, बट ये तो रुकेगा नहीं, है तो ऊपर चल रहा है, रस्सी तुरंत क्या हो जाएगी, ये रस्सी स्लैक हो जाएगी, और ये ब्लॉक जो है
इसके पास यहाँ पे कुछ मान लो वेलोसिटी आ चुकी है, ये वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मोशन को कंसिडर करते हुए। तो उसके पहले हमें क्या जरूरत होगी, इसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब एक्सेलरेशन पे बाद में जाते हैं। तो 40 सेंटीमीटर तो ये चल चुका है जब रस्सी टाइट थी। अब उसके बाद रस्सी स्लैक हो गई, तो ये एग्जैक्टली वैसा हो गया जैसे किसी स्टोन को हम लोग ऊपर फेंकते हैं वी वेलोसिटी से। तो ये कितना ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है ये, जहां वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। कितनी हाइट होती है इसकी, v²/2g, राइट। ये हाइट कितनी होती है, v²/2g। तो ये ब्लॉक जो है और ऊपर ऐसे जाके फिर वापस नीचे गिरेगा। तो यहां तक ये कितनी डिस्टेंस और चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो एक जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो ये हाइट इसकी यहां से यहां तक हो जाएगी v²/2g। फ्री फॉल स्टेट में होगा, इस रस्सी का कोई रोल नहीं होगा। तो टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ बी। तो ये टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया प्लस v²/2g। तो हमें जो निकालना है यहाँ पे वो v निकालना है। जब ये रस्सी क्या होगी, जैसे ही ए टकराएगा उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बी का। एक्सेलरेशन किससे, अब एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन सी, टेंशन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। इस ए की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 4mg नीचे, एक्सेलरेशन नीचे है ना इसकी, तो 4mg माइनस ऊपर टेंशन 2t इक्वल टू 4m इंटू a1। इसकी बात करेंगे बी की, ऊपर टेंशन होगी t, नीचे हो गया mg, और एक्सेलरेशन हो जाएगी m इंटू a2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। इनको सॉल्व करके, ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, सॉल्व 1 2 एंड 3 फॉर व्हाट, फॉर a2, ठीक है। तो यहां से हमें a2 मिल जाएगा। तो ये a2 की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां से यहां तक की बात कंसिडर कर, हम इसका मोशन कंसिडर करें। ओके, ये येलो मार्क जो कर रखा है मैंने, यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर चला, 40 सेंटीमीटर चला। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, डिस्टेंस पता है, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, v² = u² + 2as फॉर b, ठीक है। तो v² फाइनल वेलोसिटी निकालनी, u² कितनी थी, 0 से चलना, जस्ट रिलीज किया था 0। एक्सेलरेशन इसकी 2a ऊपर की तरफ है, a2, एक्सेलरेशन a2 आएगी जो कि कितनी है 10, इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका 0.40 हो जाएगा, मीटर में लिखेंगे इसको। तो यहां से अपने पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी यहां से हम देख सकते हैं इसकी 2as करने के बाद, तो 8 √8 v ये आ जाएगा √8, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को वहां रख दें, तो ये हाइट जो है हमें मिल जाएगी कितनी, जो है टोटल हाइट यहाँ से 40 सेंटीमीटर, मैं इसको मीटर में लिख लेता हूँ, 0.4 मीटर, प्लस v² को मैं यहाँ से 8 लिख लूंगा, ठीक है। 2g मतलब 2 इंटू 10 की वैल्यू g की वैल्यू 10 ले लें, तो यहाँ से 0.4.8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 4.4.4 0.8 मीटर ही आ गया, तो 80 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो ये कैलकुलेशंस थोड़ी हम इसमें जरूर देख लें, कहीं मिस्टेक ना हो। जैसे कि मैंने ये इक्वेशन 1 2 3 को कैलकुलेट सॉल्व करके a2 की वैल्यू 10 आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार जरूर चेक कर लें। और फिर बाकी ये तो ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो है, जो ऑलरेडी चढ़ चुका है, वो 40 सेंटीमीटर पहले की, और फिर उसके आगे जो जाएगा वो होगा v²/2g, u²/2g जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से v²/2g आ गया, और इसकी वैल्यूज हमने रख के फाइनली 80 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया।